जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिलोजिज्म का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सिलोजिज्म का चारों टाइप देखे थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग स्टेटमेंट, फिगर और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देखेंगे। स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, उसका फिगर किस प्रकार बनेगा, कंक्लूजन उसका क्या निकलेगा। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। STATEMENT, स्टेटमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं कथन। ठीक, इधर हम लोग फिगर लिख लेते हैं। ठीक, और उनका जो कंक्लूजन निकलेगा वो लिख लेते हैं इधर CONCLUSION, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो स्टेटमेंट, फिगर और कंक्लूजन आज हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, इसका फिगर कैसे बनेगा और कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं, पहला है ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी मतलब सभी ए बी है। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो गया वक्ता। ए क्या हो गया, वक्ता। बी क्या हो गया, श्रोता। बी क्या हो गया, श्रोता। वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला। ठीक है, वक्ता यानी बोलने वाला। श्रोता यानी सुनने वाला। श्रोता किसको बोलते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। ठीक है, ए बोलेगा, ए बोलेगा और बी सुनेगा। इसमें कह रहा है कि ऑल ए इज बी मतलब सभी ए बी है। सभी ए बी है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, सभी ए बी का इस तरह से बनेगा। फिगर इस तरह से बनता है, सभी ए क्या है, बी है। सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो ऑल ए इज बी का फिगर कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये हो गया सभी ए बी है। ठीक, और इसमें से कंक्लूजन क्या निकलेगा जो देखिए, ऑल ए इज बी, ये बोलेगा सभी, सभी ऑल ए इज बी, सम ए इज बी। ठीक है, ये दो दो को बोलेगा। ये बोलेगा सभी ए बी है, कुछ ए बी है। और ये एक ही को बोलेगा, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तो सम ए इज बी। ठीक है, सम बी इज ए, ऑल बी इज ए। ठीक, तो इसमें से चार तरह के निकला कंक्लूजन। इस फिगर से चार तरह के कंक्लूजन निकला। ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, सम बी इज ए, ऑल बी इज ए। लेकिन इसमें से कौन सही है कौन गलत वो हमको देखना है। ये दो को बोलेगा, ऑल ए इज बी बोल सकता है, सम ए इज बी बोल सकता है, तो ये दोनों सही है। ऑल ए इज बी भी सही है, सम ए इज बी भी सही है। और ये एक ही वो बोलेगा, बी सम बी इज ए, सम बी इज ए, बस यही बोलेगा। ऑल बी इज ए नहीं बोलेगा, ऑल ए इज बी, सॉरी ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए नहीं बोलेगा। तो ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में सम
ए इज बी, सम ए इज बी, मतलब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर इस तरह से बनता है, कुछ का फिगर इस तरह से बनता है, ठीक, कुछ का फिगर इस तरह से बनता है, और हमको क्या कर रहा है, सम ए इज बी, यानी कुछ ए बी है, तो ये दोनों तरफ से बोलेगा, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सभी ए बी है, सभी बी ए है, ये सभी बी ए है ये नहीं बोलेगा, इसमें सिर्फ कुछ बोलेगा, सम। इसे देखिए, लिखिए, इसमें निष्कर्ष क्या बनेगा, सम ए इज बी, सम बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, ठीक है, ये दो तरह से बोलेगा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो यानी सम ए इज बी, सही है, कुछ बी ए है, यानी सम बी इज ए, ये भी सही है, सम ए इज नॉट बी, ये निगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव जब है तो निगेटिव का बात ही नहीं है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव है और ये निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसमें नोट का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर देखते हैं, तीसरा, नो ए इज बी, नो ए इज बी, क्या है, नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इसका फिगर कैसे बनेगा, नो का, नो का फिगर इस तरह से बनता है, जिसमें बीच से कोई मतलब नहीं है, देखिए इसमें है कि दो गोला रहता है, एक गोला यह है, उसके बाहर से एक गोला है, तो ये फिगर हो गया ऑल का। सम में क्या होता है, दो गोला होता है लेकिन एक दूसरे को काटे हुए रहता है सम में, और नो में है कि दो गोला रहता है लेकिन बीच से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो कोई ए बी नहीं है, ठीक, कोई ए बी नहीं है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, नो ए इज बी, ठीक है, नो बी इज ए, ठीक है, सम ए इज नॉट बी, ठीक, सम बी इज नॉट ए, ठीक, अब ये चारों में कौन सही होगा जो हमको देखना है, ठीक है, करा नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, इसका फिगर कैसे बना, इस टाइप से बना, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, तो इसका निष्कर्ष देखिए क्या निकला, इसका निष्कर्ष है नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, सही बात है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, फिर करा कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, ये भी सही है, तो देखिए ऑल में तीन निष्कर्ष निकला, एक दो तीन, ऑल में, ऑल में तीन निष्कर्ष निकला, ठीक है, ऑल में तीन निष्कर्ष, ठीक है, सम में दो निष्कर्ष, सम में दो निष्कर्ष, और नो में चार निष्कर्ष, नो में चारों निष्कर्ष निकला, ठीक है, लेकिन ऑल में तीन निष्कर्ष, सम में दो निष्कर्ष, और नो में चार निष्कर्ष, ठीक है,
अब हम लोग चौथा देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या कह रहा है? सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, सम सम ए इज नॉट बी, ये है, ठीक। इसका फिगर कैसे बनेगा ये देखना है। इसका फिगर बनता है एक गोला, दो गोला, ठीक, और नीचे में यहां से इसको जोड़ा जाता है इस तरह से, ठीक। ये हो गया लेफ्ट, ये है लेफ्ट, ठीक है, ये है, ये है लेफ्ट। तो करा सम ए इज नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी कंक्लूजन। सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, नो ए इज बी, नो बी इज ए। चौथा में है सम ए इज नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है, ठीक। तो देखिए करा कि सम ए इज नॉट बी, कि मतलब कुछ ए बी नहीं है, सही है, सही है। सम बी इज नॉट ए, मतलब कुछ भी ए नहीं है, नहीं, ये नहीं होगा। हमेशा बोलेगा जब भी लेफ्ट वाला ही बोलेगा, हमेशा कौन बोलेगा? लेफ्ट वाला ही बोलेगा, ठीक है। सम नोट में, सम नोट में हमेशा लेफ्ट वाला ही बोलेगा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, ये नहीं बोलेगा। जब भी बोलेगा लेफ्ट साइड का ही बोलेगा कि कुछ ए बी नहीं है, सम ए इज नॉट बी, ठीक है। बाकी सम बी इज नॉट ए ये गलत हो जाएगा। नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, गलत, ये भी नहीं बोलेगा। नो बी इज ए, मतलब कोई बी ए नहीं है, ये भी गलत। सम नोट में कितना निष्कर्ष निकला? मात्र एक निष्कर्ष निकला, ठीक है। समझ में आ गया? सम नोट में कितना निष्कर्ष निकला? एक। जबकि ऑल में कितना निष्कर्ष निकला था? 3। ऑल में कितना निष्कर्ष निकला था? 3। सम में कितना निष्कर्ष निकला था? 2। और नो में चारों निष्कर्ष निकला था, और सम नोट में एक निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिए, हम लोगों ने देख लिया कि स्टेटमेंट कितना प्रकार के हुआ? 4 प्रकार के हुआ। अफर्मेट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर निगेटिव, ये हम लोग चारों देख लिए थे। उसके बाद स्टेटमेंट कैसा होता है, उसका फिगर कैसा बनता है, उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है, हम लोग ये भी देख लिए। अब है कि कुछ पॉइंट करने वाली बात है कि याद कैसे रखा जाए, है ना। पॉइंट्स वाला कुछ बात है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक। लिख लीजिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट करने वाली बात क्या है वो देख लेते हैं, करा लिखिए। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अर्थात ऑल में सम छिपा रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात
ऑल में सम छिपा रहता है ना। ठीक। दूसरा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों होता है। ठीक है। जबकि बाहर से अंदर केवल सम होता है, ऑल नहीं। ठीक है। क्या कह रहा है पॉइंट्स टू रिमेम्बर में कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल में सम छिपा रहता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों होता है, जबकि बाहर से अंदर केवल सम होता है, ऑल नहीं। तो ऑल का फिगर ये होता है, ये है एक गोला। ठीक है। और इसके बाहर ये गोला है। ठीक, यही है। ठीक है। तो ये जो गोला है, तो ये ए है और ये बी है। ठीक। ये ऑल का फिगर है। किसका फिगर है ये ऑल का फिगर है। ठीक, ये ऑल का फिगर है। इसमें कि अंदर से बाहर क्या करा है, अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों होता है। ये ऑल और सम दोनों बोलेगा। ठीक। और करा है कुछ चीज, जबकि बाहर से अंदर, ये बाहर हुआ और बाहर से अंदर केवल सम होता है, ऑल नहीं। मतलब ये जो है दो बात बोलेगा। ठीक है। ये जो है दो बात ही बोलेगा। ठीक। ये जो है दो बात बोलेगा, ऑल और सम। मतलब ये बोलेगा सभी ए बी है। क्या बोलेगा ये, सभी ए बी है। ठीक, सभी ए बी है। फिर बोलेगा कुछ ए बी है। ठीक। और ये क्या बोलेगा, कुछ बी ए है, कुछ भी ए है। ठीक। सभी बी ए है ये नहीं बोलेगा, सभी बी ए है ये ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। ठीक। ये सिर्फ क्या बोलेगा, ऑल में अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों होता है, ऑल तथा सम। मतलब ये हो जाएगा ऑल, ये हो गया सम और ये सम। ठीक है। तो अंदर से बाहर केवल दो ही बोलेगा, ये ऑल तथा सम। मतलब ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी। इधर से क्या बोलेगा, एक ही बात बोलेगा, सम होता है ना, सम। तो सम बी इज ए, सम बी इज ए, बस यही बोलेगा। ऑल बी इज ए नहीं बोलेगा, ऑल बी इज ए नहीं बोलेगा। ठीक है। सभी, हिंदी में देखिए, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सही है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सही है। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, सही है। तो ऑल का समझ लिए कि ऑल कितना बोलेगा। ठीक है। ऑल के फिगर में तीन निष्कर्ष ही होता है, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ भी ए है, बस यही तीन निष्कर्ष निकलता है ऑल का। ठीक है। और हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे का क्लास, अब हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। क्या करा तीसरा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, चौथा देखिए क्या करा, पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में ऑल का निष्कर्ष नहीं होता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में ऑल का निष्कर्ष नहीं होता है। हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि सम में ऑल नहीं होता है, ऑल में सम हो जाएगा लेकिन सम में ऑल नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, मतलब नो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, छठा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। सही बात है कि जब भी ऑल रहेगा या सम रहेगा उसमें नो हो ही नहीं सकता है, यानी निगेटिव कंक्लूजन होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे इसमें सम है ना, सम में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, ऑल में भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, सतमा देखिए, यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। करा यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में, यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। जिसमें नो होगा उसमें कभी भी ऑल सम ये सब नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आठवां देखते हैं, यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात अर्थात नो में सम नोट
छिपा रहता है। ठीक है, यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में सम नोट छिपा रहता है। सम नोट कैसे रहता है? छिपा रहता है। नो में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है और नो में सम नोट छिपा रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। नोमा पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी निष्कर्ष नो का निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी नो का निष्कर्ष नहीं होता है। क्या चीज का निष्कर्ष नहीं होता है? नो का निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन डाल देते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में ऑल का निष्कर्ष नहीं होता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव अर्थात सम में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक, अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, फिर कह रहा है यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में सम नोट छिपा रहता है। ठीक है, सम नोट क्या होता है? छिपा रहता है। पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी नो का निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी नो का निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है? पार्टिकुलर निगेटिव पार्टिकुलर पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी नो का पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी नो का नहीं, क्या होगा? कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, 11वां निगेटिव स्टेटमेंट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। क्या करा? निगेटिव स्टेटमेंट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नोट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। निगेटिव स्टेटमेंट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑल फॉलोज सभी अनुसरण करते हैं।
ठीक, सभी अनुसरण करते हैं। क्या अनुसरण करते हैं भाई, देखिए, जब सभी निष्कर्ष सही हो तो आंसर, आंसर क्या होगा, ऑल फॉलोज। ऑल फॉलोज मतलब क्या होता है, सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑल फॉलोज मतलब क्या होता है, सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑल फॉलोज मतलब सभी अनुसरण करते हैं। तो जब सभी निष्कर्ष सही हो, मतलब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे और उसका जब आंसर जो है सभी सही निकलेगा, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, ऑल फॉलोज। क्या देंगे, ऑल फॉलोज। वही कह रहा है कि जब सभी निष्कर्ष सही हो तो आंसर ऑल फॉलोज होता है। ऑल फॉलोज कब होता है, ऑल फॉलोज मतलब सभी अनुसरण करते हैं जब सभी निष्कर्ष सही हो। जब सभी निष्कर्ष सही हो तो आंसर ऑल फॉलोज होता है। ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद के क्लास में हम लोग आइदर देखेंगे कि आइदर का आंसर कैसे होगा, नन फॉलोज कैसे होगा, नन ऑफ दिस कैसे होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग रीजनिंग बनाइए। रीजनिंग में जो भी हम लिखाए हैं उसको याद कीजिए, और बुक से भी बनाइए। जो भी हम पढ़ाए मैट्रिक्स और वर्ड फॉर्मेशन जो पढ़ाए वो बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज हम लोग ऑल फॉलोज तक देखे हैं, कल हम लोग आइदर से स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग आइदर देख लेंगे, नॉन फॉलोज देख लेंगे, नॉन ऑफ दिस देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।